हेलो दोस्तों, लव का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव और आज हम लोग बात करने वाले हैं यार एक ऐसे वर्ड में जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम में आता है अपने पार्टनर के सामने, और वो होता है इग्नोरेंस। ये इग्नोर वर्ड ऐसा होता है ना कि जो पार्टनर सच्चा प्यार कर रहा होता है अपने पार्टनर से, वो हमेशा ये चाहता है कि जो उसका पार्टनर हो उसका टाइम है ना, वो उसको वैल्यू दे, हर चीज़ उसी का हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि अचानक से चीज़ हो तो रही होती है, लेकिन जैसे ही सामने वाला पार्टनर आपको इग्नोर करना स्टार्ट करता है, उसके बाद आप ये सोचते हो कि अचानक से कि ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे यार ये देखना पड़ेगा कि इसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है दोस्तों, इसके पीछे रीज़न क्या है, आपको रीज़न जानना होगा। आप अगर रीज़न जान जाएंगे कि ये क्यों हो रहा है, तभी आप इस चीज़ से बच पाएंगे। और यही रीज़न्स जो है, यही रीज़न्स आपको जानने हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न है कि ये हमारे जो पार्टनर है वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है, वो इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए, अचानक से आपका जब पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, वो ये है कि आप पहले उससे एक बार बात करें। आप एक सही टाइम देख के, सही टाइम पे आप उससे एक बार बात करें कि अचानक से उसके बिहेवियर में ऐसा चेंजेस क्यों आया है, इसके पीछे रीज़न क्या है। एक बार आप उससे बात करेंगे, अगर उसका जेन्युइन रीज़न होगा तो आपको वो बता देगा। जैसे आपके बीच में कोई भी चीज़ को लेके कुछ प्रॉब्लम हुई हो, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या आपने कुछ ऐसी बात बोल दिया हो जिससे उसको बुरी लग गई हो, तो ये एक जेन्युइन रीज़न होता है। तो वो आप अगर समझ जाएंगे तो आप शायद उसको सॉरी बोल देंगे, या आप उसको बताएंगे कि हाँ उसकी गलती नहीं थी, या जो भी चीज़ें हैं, या तुमने कुछ और समझ लिया, मैं कुछ और बता रही थी या बता रहा था। तो ये हो गया जेन्युइन रीज़न कि आपका पार्टनर आपको एक रीज़न दे दिया कि यही रीज़न है कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ। लेकिन इसका जस्ट दूसरा एक स्टेप में हम आते हैं कि आपने उससे पूछा, आपने उससे बात किया, और सामने वाला पार्टनर आपसे क्या किया कि आपको जैसा आपको रिप्लाई चाहिए, आपको आंसर नहीं मिला। बेसिकली उसने आपको इग्नोर कर दिया इस चीज़ में भी कि आप क्वेश्चन पूछने में इग्नोर कर दिया कि जो भी रीज़न हो उसने आपको नहीं बताया। इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ और बातें हैं। जैसे हो सकता है कि कोई बहुत ऐसी बुरी बात हो गई हो जो उसको अंदर तक चोट पहुँच गई हो और वो आपसे शेयर ना कर रहा हो। तो वो भी आप सोचिए कि ऐसी क्या बात है जो आपने उसको बोली है और उसको इस चीज़ का ठेस पहुँचा है अंदर तक। तो वो तो चलिए आप शॉर्ट आउट कर लोगे, ठीक है। तो ये तो चलिए अच्छी चीज़ें हो गई कि अगर आपका पार्टनर को इग्नोर कर रहा है तो आप उसको उस चीज़ पे बात करके डिस्कस करके आप उसको क्लोज करोगे मैटर, और वापस से आपकी लाइफ में वो आपको वापस से आपकी लाइफ में आ जाएगा, और जैसे आपकी लाइफ पहले चल रही थी वैसे चल रही है। अब इसके बाद दूसरे स्टेप में आते हैं इग्नोरेंस का। वो इग्नोर कर रहा है, हो सकता है कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया हो या आ गई हो। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाली बात होती है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो आपको कैसे पता चलेगा। इसमें फिर आपका वही होगा कि आपको उसको जज करना पड़ेगा, रीज़न जानना पड़ेगा कि ऐसा हो क्या रहा है उसके लाइफ में। जैसे एग्जांपल, आप पहले लोग मिलते थे, आप दोनों लोग, आप उससे बात भी करते थे, तो आप मिलने के लिए बोलते थे तो हमेशा खुश हो जाता था कि हाँ चलो मिलते हैं। बाद में क्या हो रहा है अभी आपके साथ, आप उससे बोल तो रहे हो कि मिलना है, लेकिन वो कोई बहाना मार देता है या कुछ भी रीज़न दे के आपसे नहीं मिलता है। इसका मतलब भी यही हुआ कि इग्नोर कर रहा है। तो यहाँ पे ये समझना है कि उसके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एक अचानक से उसके बिहेवियर में चेंजेस आ जाएगा। वो आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा या आप पे गुस्सा करना स्टार्ट कर देगा, है ना। जो आप बहुत अच्छी लगती थी, उसको अच्छे लगते थे, वो अचानक से आप उसको उसके लिए अच्छे नहीं रहोगे। पहले थे अब नहीं रहोगे। तो ये यहाँ पे देखना है कि आपको कि वो इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। और ये ऐसा स्टेप होता है ना कि आप इसमें बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाओगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूँ, हो क्यों रहा है ये अचानक से लाइफ में हो क्या रहा है कि मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, आपका इसका एक सोल्यूशन है कि आप सबसे पहले जो आप उसको ये दिखाते थे कि आप अवेलेबल हो उसके लिए, वो आप बंद कर दो। कॉल मैसेज, पूरा दिन कॉल मैसेज, वो करना आप प्लीज़ बंद कर दीजिए। एक बार आप वो करेंगे, उसको उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। आप अपनी जगह सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आप गिरवी में रख के उसके सामने आप दिन भर कॉल मैसेज, गुड मॉर्निंग गुड नाइट हर समय अगर आप बात करोगे, तो उसको ये लगेगा कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और आप अपनी जब तक सेल्फ वैल्यू नहीं समझोगे तब तक वो आपकी कदर नहीं करेगा। तो आपको यही करना है। कई लोग क्या करते हैं कि अरे मैं तो प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ, मैं उसको कैसे इग्नोर मैं नहीं कर सकती, वो मुझे भली कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप उसको इग्नोर नहीं करोगे तो फिर क्या होगा इसके बाद कि वो आपको ग्रांटेड ले लेगा और आपको फिर कोई आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं रह जाएगी, और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी एकदम जीरो हो जाएगी, और फिर वो अपनी मनमानी करेगा। तो आप भी ये दिखाओ कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ, सिर्फ तुम नहीं हो। क्योंकि दोनों के रहने से ही रिलेशनशिप चल पाती है। ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप सिर्फ एक लोगों से चलती है, ये दोनों को एक साथ बॉन्डिंग करके आगे बढ़ाना होता है। थोड़ा सा भी कोई डाउन पड़ा तो दूसरे को सपोर्ट करना होता है। ये नहीं है कि दूसरा वाला चीट कर रहा है और पहला वाला रो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इग्नोरेंस को समझना है कि अगर ये रीज़न है तब तो फिर आप समझ लो कि गलत पार्टनर के साथ आप हो, तो उसने कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि आप इग्नोर कर रहा है इसी रीज़न से, क्योंकि वो उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, आ गई है। तो इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में
उसको एंट्री दे के आपने बहुत बड़ी गलती करी। ठीक है दोस्तों, तो बस यही सोल्यूशन है इसका कि आप जो है उसको अपनी सेल्फ वैल्यू दिखाएं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के सामने उसको पहले मत रखें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। गुड बाय।